हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ गई मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और पूरे 28 दिन कंप्लीट होने वाले हैं क्योंकि ताशी के पापा यानी कि मेरे हस्बैंड घर आए थे छुट्टी में। और काफ़ी अच्छा टाइम हमने सब ने बहुत अच्छा टाइम बिताया। बहुत सारे काम भी हमने कंप्लीट किए इन छुट्टियों में। और अब क्योंकि उनकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली है तो आ गया है जाने का टाइम। और अब हम उन्हें छोड़ने जा रहे हैं। चलो बाय। अलविदा दोस्तों। चलो आज ताशी के पापा जा रहे हैं ड्यूटी और हम बुआ के घर तक उन्हें छोड़ेंगे। वहाँ से वो बाबू के साथ जाएंगे। अरे वजन कम हो गया है। और सबसे पहले हम भरा लेते हैं हवा क्योंकि पीछे के टायर में काफ़ी कम हवा है। और यहाँ देखिए, यहाँ निशा की चल रही है धुलाई क्योंकि बैनी ने रात को कर दी थी उल्टी इस ब्लैंकेट में। तो वैसे तो ब्लैंकेट धोने को वो राज़ी होती नहीं, पर क्योंकि उसके बेटे ने ये सब किया है यानी कि बैटमैन ने, तो ये उसी को धोना पड़ रहा है। और ये है वैभव। तो आज वैभव कर रहा है एक्वेरियम की सफाई और फिर इसे करने के बाद जाएगा मामा को छोड़ने। बस कर पगली, रो मत। शांता भाई, शांता शांता भाई। जिम में छोड़ा मत करो ऐसे। मैं अंदर की पूरे बाल चिपकेंगे आप। तो भी ताशी की तरह फूंफू करता है ना। ये मेरा ताशू है। फोन नहीं मिला। दिखाना इधर, क्या बोल रही? कौन सी क्रीम लगा रखी? दिवाली के दिन तो बड़ी चमक रही थी, सारे व्लॉग में सबसे गोरी थी। आज देखो इसकी हालत। अरे तबीयत खराब हो जाए फिर भी मैं इतना काम कर रही हूँ, कोई कर सकता है क्या? मेरी बेटी देखना कितने अच्छे हैं। दे नमस्ते। देखो मम्मी बत्ती लेके आ गई बेटी की पूजा करने। कोई नहीं, बेटे के साथ तो माँ को सब कुछ देखना पड़ता है। छी छी छी, उसी गंदे पानी में उसमें डिटर्जेंट डाला हुआ। अबे ये तो चूड़ियों के टुकड़े लग रहे। ऐसे मिक्स इस करा लिया था कि नट भी डाल रखे। अबे ये तो कूड़ कबाड़ प्लास्टिक है, पता है? जो हम रिसाइकल करने के लिए कबाड़ियों को देते हैं ना, वही ना हो कहीं काट कूट के डाले हुए। क्या हाँ तो बढ़िया बना रखे हैं। गोली नहीं खेलते थे पहले। कंची याद है कुछ? कंची। ये इन्होंने न्यू कवर ले लिया। और ये है एक्वेरियम वैभव का, उसने बहुत ही अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब इसमें एंटी क्लोरीन डालेंगे और उसके बाद ये चकाचक हो जाएगा। और बैटमैन पराठे के चक्कर में मेरे पीछे पड़ा था। मैं कुछ पपीते के पराठे बना के ले गई थी, तो मैंने सोचा वहीं पे बैठ के खाएंगे, लेकिन ये इसे खुशबू से पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ आ गया, तो बस ये पीछा नहीं छोड़ता। और कुछ किचन में बन रहा था तो वो किचन में भी भाग रहा था कि वहाँ क्या बना है। और फिर थोड़ी देर में मुझसे पराठा लेने आ रहा था। रो क्यों रहा? रोना ज़रूरी है? वैसे भी मिल जाएगा। अबे यार ये फिर से आ गया, मतलब इसको हर समय कभी यहाँ से पराठे चाहिए कभी किचन से चाहिए। खाए जा रहा खाए जा रहा। अबे बहुत खाता है भाई ये। और अब बना रहे हैं हम आलू के पराठे क्योंकि ताशी के पापा ने कहा था घर से भी लेके जाऊंगा और दीदी के हाथ के भी पराठे लेके जाऊंगा, क्योंकि बहन के हाथ का जो टेस्ट होता है ना, माँ के हाथ का, सबके हाथ का अलग अलग होता है, तो इंसान भूलता नहीं है। तो वही होता है, मुझे दीदी के हाथ के पराठे चाहिए कि। तो मैंने पपीते के पराठे बनाए, कुछ शिमला मिर्च पनीर की सब्ज़ी और कुछ रोटियां पैक कर दी थी इनके लिए। और ये इतना सब कुछ इनके लिए नहीं है कि ये खाएंगे सारा, ये कुछ इनके लिए है, पर इनका हमेशा एक ही रहता है कि जब भी हम जाएं तो रास्ते में कुछ एक्स्ट्रा रोटी सब्ज़ी लेके चलें या पराठे, जो भी आप ले जा रहे हो पैक एक्स्ट्रा करा के ले जाते हैं। तो कई बार कोई दूसरे आर्मी पर्सन मिल जाते हैं तो आपस में बैठ के ये लोग मिल के खा लेते हैं। कई लोग दूर से आते हैं तो फिर वे बांट के खा लेते हैं। अब बाय करने जाएंगे इनको, वहाँ पे छोड़ के आ जाती हूँ आपको। इसमें है कि नहीं मिर्ची, अब तो जहाँ
अब हम करेंगे नाश्ता, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था और निशा तो किचन में बैठ के नाश्ता कर रही थी और बैनी उसे अंडा चाहिए था तो उसे चैन नहीं था। लेकिन मैं निशा से बार बार यही कह रही थी कि ये देखिए, ये उसे हाथ से खिला रही है। तो हो सकता है कई लोगों को मेरी ये बात बुरी भी लग जाए, जो बहुत ज़्यादा अपने पेट को प्यार करते हैं और हाथ से खाना खिलाते हैं। तो मेरा अगर माने तो मेरी एक सलाह मैं आपको दूंगी, कभी भी आदत ऐसी ना डालें कि वो हाथ से ही खाना खाए। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि कई बार आपको कहीं जाना पड़ जाए तो जिस इंसान के हाथ से वो खाना खाता है, तो अगर उसे खाना ना दें तो वो भूखा रह जाएगा। वो हाथ से ही खाना खाने की आदत उसे पड़ जाती है। तो कितना भी प्यार करें, उसे नीचे बर्तन में खाना खाने दें, ये मुझे सही लगता है। ऐसा करने से पेट की आदत सही रहती है और उसे भी दिक्कत नहीं होती और आपको भी नहीं। और बस थोड़ी देर बैठने के बाद हम घर आ गए, बैनी को बाय बोल के। हाँ हाँ, कर लो कर लो। और आज शाम को जब हम जंगल में सिम्बा को घुमाने ले गए तो यहाँ पर 3 चुकंदर के बच्चे थे, बहुत ही छोटे, जिनकी आंखें भी नहीं खुली थी अभी ठीक से। और सिम्बा ने ही बताया मुझे यहाँ पर बच्चे हैं, और उनमें से एक बच्चा उधर चला गया था जिसको सिम्बा लेके गया है, पर उसे सिम्बा ने नुकसान नहीं पहुँचाया, तो मैं इसे वापस यहीं रख दूँगी। और बहुत ही छोटे प्यारे से बच्चे थे। लेकिन यहाँ सांप का भी काफ़ी खतरा होता है, तो मुश्किल है कि ये बच पाएंगे, क्योंकि सांप भी इन्हें खा जाते हैं। लेकिन जो जहाँ पे थे वहीं पे हम उन्हें रखेंगे ताकि उनकी माँ उन्हें सेफ़ जगह पर ले जा सके। तो तीनों के तीन बिल्कुल सेफ़ थे और मैं इन्हें ढक के आ गई, क्योंकि बंदर भी वहाँ आसपास कूदते हैं। हमारे घर के पास जंगल है तो ये सारी चीज़ें कॉमन है। तो बस आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।